2x³ प्लस x² माइनस 13x+6, ये हमारा क्वेश्चन आपको दिया था। इसको फैक्टराइज किया तुमने, किया फैक्टराइज इसको? ये दोनों ही नहीं आए थे। तो इसको फैक्टराइज करना है। प्लस एक होमवर्क में दिया था, कौन सा था? हाँ, 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x+6। अच्छा बताओ क्या फैक्टर्स हुए इसके? तुम आज ये करके आओगे दोनों क्वेश्चंस बाय फैक्टर थ्योरम। इसका x-2। हम्म तुम्हारा भी आंसर आया कि नहीं? खुद से किया कि नहीं? मैं अभी क्लास में बैठ के यही दो क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करवाऊंगी। और इसका क्या आया दिखाओ, बोर्ड पढ़ो। कल ही किए थे ना? घर जाके रिवाइज किया दोबारा से इसको? कहाँ देखे थे? ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस हैं, लिख लो। तुम भी लिखो। समायरा एंड जयाना, तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए बेटा ये? यस मैम। हुए दोनों के? जयाना, यस। तुम्हें यस मैम। काफी ऑनलाइन से क्यों हो रहा है इतना ऑनलाइन तुम्हारा? कहाँ पर हो आप? मैम मैं घर पर ही हूँ बट कोई छोड़ने वाला नहीं होता। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो कब तक ऑनलाइन रखना है? मैम अभी 1-2 दिन और। कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, पर जब ऑनलाइन होते हो तो मैक्सिमम ओनस आपके सिर पे होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो और होमवर्क भी करके आ रहे हो। ऑनलाइन तुम्हारे लिए अलाउड भी तभी है बिकॉज तुम कर लेती हो काम तुम्हारा। आई कैन ट्रस्ट यू स्टिल। ठीक है ना, काम के लिए। अब आ जाओ, मैंने आपको करवाई थी फैक्टराइजेशन a+b² a-b और एक करवाया था जब आपके पास होता है a+b a-b। सो लेफ्ट हैंड साइड इज द फैक्टराइज्ड पार्ट। और एक्सपेंशन जब होती है, जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे हर एक का, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a-b² प्लस b² माइनस 2ab। और ये होता है a² माइनस b²। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम थर्ड वाला फॉर्मूला आज उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने कल आपको करवाई थी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इन केस ऑफ इरेशनल कोएफिशिएंट्स। उसके बाद मैंने आपको करवाया था a+b² a-b² के फॉर्मूलाज, इनकी एक्सपेंशन, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो तो इनकी फैक्टराइजेशन। जो हम स्प्लिटिंग करके चुके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है x+a इंटू x+b। इस तरह से होता है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है x² a+b इंटू x² प्लस a+bx इंटू ab प्लस ab। ठीक है ना? तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, तो ये कहीं ना कहीं हम स्प्लिटिंग से जोड़ लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वही हुआ ना, देखो ये फैक्टर्स हुए, इनका हमने सम निकाला और यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो हमारा आज का मोटिव होगा a+b² और इसके साथ, सॉरी, a² माइनस b², और इसके साथ एक और फॉर्मूला स्क्वायर में है, व्हेन वी हैव स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स। इसको भी देख लेंगे आज, a+b+c² लिखो। ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होती है एक्सपेंशन फॉर a+b+c²। तो ये दोनों चीजें देख लेते हैं आज। ठीक है? तो मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म हर एक नंबर की लिखवाई थी, मतलब यहां पर आई गेव यू 2-3 क्वेश्चंस ऑन एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना? और उसको आपको फैक्टराइज करना था, करवाया था ना ये। अब नेक्स्ट है अपने पास, लिखो। अगर मान लो कुछ ऐसा हो, अगर मैं आपको ये दूं 2/3x प्लस 5/7y का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको? करो। तो हमें करना क्या चाहिए?
2/3x का होल स्क्वायर प्लस 5/7y का होल स्क्वायर 2 × 2/3x × 5/7, तो यह आ जाएगा 4/9 × x² 25/49 × y² प्लस 20y/21। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? एक्सपेंशन तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना। वहां पर 20xy ना। हाँ, एक्स वाई होगा 20xy। आगे नहीं करना। बस कुछ नहीं करना, आगे इतना ही छोड़ देना है हमने। ठीक है, तुम सिंपली नोट कर रही हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है 20 कहाँ से आया, 25 कहाँ से आया, ये 5 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, और फिर ये y का भी स्क्वायर हुआ, ये समझ में आ गया? अब मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म हो, यू हैव x+9 × x−3। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हमने x−3 किया +9 × x−3 किया, है ना, इसकी जगह हम थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि देखो ये x+a x+b है, तो हम लिखेंगे x²। नंबर्स में है, बस कोएफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए। यहाँ पर जो टर्म है ना फर्स्ट वाली, दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे x और 2x होगा तो नहीं चलेगा ये। तो x एंड x सेम है, अगर 2x होगा तो वो सेम उससे हो गया। तो अब क्या किया, यहाँ पे +9 - 3, +9 - 3 × x प्लस +9 × -3, तो ये हो गया x² + 6x - 27। एक बार इसको कोशिश करो देखने की, मतलब अगर तुम्हारे पास आता है x+3 × x+7, दोनों प्लस में है, तो आप लिखोगे x², दोनों को +3 +7 को ऐड किया तो 10x हो गया, 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 21। अब अगर यही होता x-3 × x+7, तो क्या करते, x² प्लस साइन 7 में है, माइनस साइन 3 में है, तो +7 - 3 कितना होता है, +4। तो ये हो जाएगा 4x, प्लस में -3 × 7 कितना हो जाएगा, -21। पता क्या है, लिख तो सकते हो पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमें थोड़ी स्पीड अप अगर करनी है चीज को, तो ये सीखना शुरू भी करना चाहिए। बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं हमें करना ही नहीं है। अगर ये +3 - 7 होता, तो आप क्या करते, x² प्लस लिखते, -7 है उसमें 3 ऐड करो, और प्लस -7 × 3। समझ में आ गया? कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, एक बार में नहीं समझ में आता, थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी ही है। क्विक कैलकुलेशंस के लिए, एमसीक्यूज में स्पीड बनाने के लिए, पेपर पूरा हो, मार्क्स थोड़े और अच्छे आ जाए, उसके लिए हमें थोड़ी नई चीज सीखनी होगी। लिख लो इसको, दिस इज जस्ट इन केस हमें स्पीड अप करके कैलकुलेशंस करनी है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व इट। पर यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जरूरी है। 2 एक्सक्यूज मी होगा। मैम। हाँ बेटा। मैम आप थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, अभी वॉइस कट रही थी आपके बीच में। बेटा मैंने ये वाले क्वेश्चंस x+a × x+b, इसकी एक्सपेंशन डायरेक्टली में सिखाई थी कि अगर हम +3 +7 कर रहे हैं तो x² +10x +21, 7 और 3 को ऐड कर दिया, सेम साइन है। अगर -3 +7 होगा तो मैं क्या करूंगी, x² +-3 +7 × x प्लस -3 × 7। ठीक है, तो ओके अब मैम। ऐसे ही अगर x-3 × x-7 आता तब क्या करते, बोलो पहली टर्म क्या होती, x का स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है, टर्म्स क्या होंगी, -7 -3 -10 आ गया,
इंटू एक्स, -3 -7, -3 इंटू -7 कितना हुआ? +21। तो ये हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो कभी कभी स्पीड अप करने के लिए कैलकुलेशंस को आप जितना इजीली देखना शुरू करोगे टर्म्स को, नंबर्स को, ऐसे उतना ही आसान होगा आपके लिए इस प्रोसेस को समझना। क्लियर हो गया इतना? तो अब हमारी कोशिश है टू अंडरस्टैंड a² - b², उसकी फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? 3 वाला अगर हो चुका तो कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर ले, आज ही प्रैक्टिस कर ले, वरना कल नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा, इस वीक में नहीं। और मैं ओरल टेस्ट लूंगी जैसे क्लास में लिया था, सो दैट आई अंडरस्टैंड। जब तक सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं हो जाते ना तब तक आपके ओरल टेस्ट ही हो रहे हैं। जैसे क्लास में मैंने उस दिन टेस्ट लिया था वैसा ही, दैट इज व्हाट आई से ओरल टेस्ट है। आपने क्या लिखा है आपको समझ में आएगा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर, है ना? उसके बाद फुल फ्लेजेडली टेस्ट, स्कूल शुरू हो गया तो साथ में ही जैसे टेस्ट लिए जा रहे थे पिछले वाले चैप्टर्स के भी, वो भी हो जाएंगे। अब हमारे पास टर्म है, मान लो दिया जा रहा है फैक्टराइज। अब मैंने फैक्टराइज करके कहा है, ठीक है? तो फैक्टराइज करना है आपको। इफ आई से 4x² - 169y², दो चीजें बहुत जरूरी है। दो स्क्वायर्स लिखे जाएंगे, उनके बीच में माइनस का साइन। दो स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, और उनके बीच में माइनस का साइन होगा, प्लस का नहीं। प्लस में कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। वी कैन नॉट, लिखो, वी कैन नॉट फैक्टराइज a² + b²। वी कैन नॉट फैक्टराइज a² + b²। इसको तुम a+b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? a² + b² की कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। इट इज समथिंग लाइक सेइंग a² + b² एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे कि मैंने 13 लिखा, इसको फैक्टराइज करना है तो आप बस इसको इस तरह से लिख सकते हो। कोई और दो नंबर्स आएंगे जिसमें प्रोडक्ट 13 हो, इंस्टेड -1 -13 छोड़कर, कोई और नंबर नहीं है ना? ऐसे ही a² + b² में मेरे पास कोई भी दो ऐसे फैक्टर्स नहीं है, लीनियर फैक्टर्स, कि मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं और a² + b² आ जाए। ये एक तरह से हमारे पॉलिनोमियल्स का प्राइम नंबर है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद प्राइम आएगा, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये हमारे पॉलिनोमियल्स में एक तरह से प्राइम पॉलिनोमियल हो गया, एक तरह से। ऐसा होता नहीं है टर्म, दिस इज समथिंग लाइक अ प्राइम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक होगी बात? कि हमारे पास इसमें हद से हद ये कर सकते हैं, आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने ए को फिर किसी से मल्टीप्लाई किया, समथिंग लाइक सेइंग कि मैंने a+b लिखा और फिर -a लिख दिया, कुछ ऐसा करके ये टर्म हम नहीं लेकर आ सकते। क्लियर हो गया? तो दूसरी चीज है, अब हमें फैक्टराइज करना है। a², दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा। तो होता क्या है, आपने कैसे लिखना है इसको? 4 को लिखा 2x, इसका होल स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13, ये आया 13 और इसका होल स्क्वायर। सो नाउ विल से यूजिंग, अभी एक्स और वाई में था तो फॉर्मूला में a² - b² में लिख लूंगी, a+b × a-b। तो ये हो जाएगा 2x + 13y, 2x -13। यूजुअली लिखने का वे होता है प्लस का नंबर पहले लिखते हैं, प्लस साइन वाला, माइनस वाला बाद। दैट इज द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दैट। आप जैसे मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे ही नेक्स्ट लिखो। 9x² - 25y²। क्या करेंगे अब? लिखो भाई, सॉल्व करो। क्या? इसको फैक्टराइज लिख बेटा, इसके नंबर नहीं मिलने वाले ऑब्वियसली। हाँ, क्या बना? हाँ, उसके बाद क्या बना? हाँ तो लिखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पेपर में तुमने लिख कर आना है, यहाँ बोर्ड में देखने से वहां पेपर में नहीं लिखा जाएगा।
क्या बना इसमें? हाँ हाँ, ये मुझे आंसर चाहिए। अब ये लिखा जाएगा या तुम शक्ल देख रही हो ना, तो सच में वार्निंग ले ले मुझसे, मैंने निकाल देना है। मेरे को सच में वो बच्चे चाहिए यहाँ पे जिससे मुझे पता लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स आएंगे। तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो फिर सोचो मार्क्स आ जाएंगे, वो मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैंने सच में निकाल देना है। मैं नहीं रखने वाली मेरे पास। ठीक है, दो बच्चे बैठे हो, मुझे वो अच्छे हैं, पर दोनों के मार्क्स तो आए ना, मेहनत तो कर रहे हैं। मैं आपको तुम्हें डांट डांट के रोज पढ़ा रही हूँ, अच्छी बात है। इतने तो हम छोटे हैं नहीं ना, नर्सरी वाले बच्चे वो भी पढ़ लेते हैं। इतने तो हम छोटे रहे नहीं। नाइन्थ में आकर अगर आप अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो तो देन यू नीड सीरियसली नीड टू रीथिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज। या फिर पढ़ाई नहीं, या फिर पढ़ाई है तो सीरियस करके करो। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आए, 16y³ - 4y। देखो इसमें तुम चेक करोगे तो y³ है ना। इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा? बट y यहां पर भी दिया है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर ने नहीं दिया हुआ। वेरिएबल y जो दिया है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। हाँ, तो अगर हम y कॉमन लेते हैं, और मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ इसमें से, ये 16 और 4 भी दिख रहा है तो 4 भी ले लिया। ठीक है, ये अगर स्टेप्स में समझ में आता है कि पहले y ले लिया, देन 4 ले लिया, देन 2 ले लिया, तो वो भी कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 4y² - 1। 4y एज इट इज रहेगा। एक फैक्टर है 4y, दूसरा क्या होगा? 2y। हाँ, और फिर ऐसे ही फैक्टराइज करो। 20x² - 45y²। आपके वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो कभी आपको मुश्किल हो ना कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, जो आपको मैंने 3 वर्कशीट दी हैं उनमें से उठा लेना। सारे क्वेश्चंस वहीं से करवा रही हूँ और वहीं से पेपर आने वाला है। आप ऐसा देखोगे ना कि कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आप रियलाइज करोगे बाद में उठाओगे ना पेपर के बाद, अच्छा ये तो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं एक्स्ट्रा आने वाला, वही सब चीजें यहां से हैं। तो यहाँ पे 20x²- 45, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन x² दिया हुआ है, y² दिया हुआ है, और बीच में माइनस का साइन, और कहाँ भी हमें फैक्टराइज करने को है ना। तो हम नाइन्थ के बच्चे हैं, हम नासा वाले एक्सपर्ट नहीं, यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बैठे कि कुछ नई चीज हमें इन्वेंट करके डिस्कवर करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, सो इसका मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए? थिंक अबाउट द कोएफिशिएंट्स 20 and 45, दे हैव समथिंग इन कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे? 5 कॉमन लेंगे, 4x² - 9y²। ठीक है, कॉम्प्लिकेट हम अपनी पढ़ाई को खुद करते हैं, हमें लगता है क्या है इसमें। आपने जो पढ़ा है वही होगा। 2x क्या होगा? 2x। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये 5 को अगर मल्टीप्लाई करना है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार करते हैं। अगर तुमने 2 × 3 × 7 लिखा तो व्हाट विल यू डू? मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो तुम करोगे 2 × 3 × 2 × 7? नहीं ना। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। व्हेन यू हैव वन फैक्टर एंड ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशंस, तो दैट मीन्स उसको सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना, जिस मर्जी साथ कर दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो तब होती है। ऐसे ही एडिशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाते कि 2 + 3 + 7 किया तो अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, आई से 2 + 3, देन आई से 2 + 7, ऐसा करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी नहीं करें। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अगर ब्रैकेट्स लगा दी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, या 2 × 3 + 7 लिखा, तब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, या 2 × 3 + 3 × 7 किया, देन आई कैन टेक, नाउ कॉमन ले रहे हैं 3, 2 + 7 आ गए। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर सभी नंबर्स प्लस में हैं और सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं चलता है। बात समझ में आ गया ना? ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आम मिस्टेक्स मैंने देखा है होती है। नेक्स्ट लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इट सेज फैक्टराइज 3x³ - 48x।
समझ में आ गया क्या कॉमन लिया इसमें? 3 और x। नेक्स्ट क्या रहा इसमें? हाँ, अब बताओ क्या फैक्टर्स हुए? वेरी। तो क्या लिखा तुमने? क्यों लिखा? ठीक कर उसको। ये 3x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 x माइनस 4 इंटू 3x। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मान लो दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको फर्स्ट स्टेप में? आता है ये लिखना? हाँ, और उसके बाद ये समझ में आ गया? प्रभनु समझ में आ गया बेटा? ये अब होता क्या है, क्योंकि पावर 4 थी ना, है ना, तो ये जो हमारा टर्म है, ये देखो फिर से वही बेसिक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बात समझ में आ गई सबको? कि जो माइनस वाली टर्म है वो फिर से स्क्वायर हो जाती है, प्लस वाली टर्म को एज इट इज रखना है, तभी इसको स्टैंडर्ड होता है लिखने का। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, तो माय टीचर टोल्ड मी कि इसको ऐसे लिखा जाता है। दिस इज हाउ, जब आप इसको एज अ फॉर्मूला लिखते हो या इसको प्रेजेंटेशन में लिखते हो, तो दैट इज व्हाट ही सेड, दैट दिस इज द वे एक्चुअल, जो राइटिंग में पहले सिखाया करते थे, जो प्रेजेंटेशन में या बुक्स में आप देखोगे। आपको क्या लिखते थे? आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो देन शीट से कि ये चीज एज इट इज ऐसे ही रहती है, और फिर जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो आप लिख देते हो प्लस की टर्म पहले, माइनस की टर्म बाद में। तो आपकी पूरी एक तरह से एक पिरामिड का बनकर आता है कि आपने राइटिंग में इसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। दिस इज हाउ फैक्टराइजेशन एक प्रेजेंटेशन टेक्निक थी, बुक्स में देखोगे, या कुछ ओल्ड जो बच्चे काम करते हैं, या कुछ एक प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती है, तो आता है ऐसे। क्लियर हो गया इतना? अब ये समझ में आ गया इतना? अगर मान लो पावर को थोड़ा इंक्रीज और कर दूं, एक्स रेस टू पावर 8 माइनस वाई रेस टू पावर 8, तो क्या हो जाएगा? x4 रेस टू पावर 2 माइनस वाई रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? पहला स्टेप में फैक्टराइजेशन क्या होगी? x रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, फिर आ जाएगा x का स्क्वायर, सॉरी x रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर। ये आ गया? अब फिर से यू विल रियलाइज कि अच्छा, पावर 4 प्लस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस में फिर से वही सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4। अब यहां पर जब फैक्टराइज करेंगे क्या लिखेंगे? कैसे बेटा? 4 तो ऑलरेडी है, अब इसको स्क्वायर में लिखा है। हाँ, तो क्या लिखोगे बताओ? 4 की पावर 2। हाँ, और एक सिंपल वैसे लिख देंगे, प्लस वाला तो लिख दिया। हाँ, क्या होता है बोलो ना, माइनस वाला क्या लिखेंगे? तो अपने थॉट्स को तुम अच्छे से बोल पाओगे तभी लिख पाओगे, बोलो क्या लिखेंगे? तुम क्यों बता रही हो? हाँ बोलो। 4 क्यों? तुम इसको फैक्टराइज कर रही हो, तो क्या लिखोगे? ठीक हो गया? अब तुम्हारा फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस में एज इट इज रहेंगी। सो नाउ व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? क्या लिखोगे इसको अब? एक्स प्लस वाई एक्स। समझ में आ गया? तो ये चलता जाएगा जब तक माइनस में हमारे पास पावर 1 नहीं आ जाती, इसके बाद इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग, मैं आपको अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और देती हूँ, लिख लो इसको। अब आपने करना है 3x रेज टू पावर 5 माइनस 48x। ये लिख लिया है? ठीक से लिख लिया इसको? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तक। हाँ, अब करो 3x रेज टू पावर 5 माइनस 48x। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर आपने 3x तो कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे?
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। नाउ 3x तो एज इट इज रहेगा, x का स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर उसका स्क्वायर। चलो पहले स्टेप में लिखो क्या बनता है, 3x इंटू, आई विल नॉट राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 3x, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, तो इसके दो फैक्टर्स लिखेंगे, एक क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, दूसरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 4 का स्क्वायर नहीं लिखना ना, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, 4 स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये तो आगे फैक्टराइज नहीं होता, होता है 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो एज इट इज आएगा 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो है टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो नाउ इसके फैक्टर्स होंगे 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एज इट इज आ गया। आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो यहां पर पावर 1 थी, डिग्री 1 3x में, एक्स स्क्वायर में डिग्री 2 है, यहां पर भी x1 है, यहां पर भी x1 है, ये सारे x मिलकर डिग्री 5 दे रहे, 1 + 2 + 1 + 1। समझ में आ गया? राइट एवरीवन? ऐसे अब लिखो, मान लो ये तुम्हें दिया हुआ है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 32, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 32। सो आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन। हाँ इतना जरूर है कि पहले हम लोग 2 कॉमन लेंगे, बाकी देखो वही सब चीज जो पहले करके आए हो वही रहेगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। इसको अगर और बढ़ाना है तो आप बस कुछ इस तरह से ले सकते हो। 27x रेज टू पावर 5 माइनस 27x रेज टू पावर 4 ही लिख लो, माइनस 243। 243 के साथ होगा नहीं, 27 मत लिखो, इसको 3 ही लिख लो। चलो 3x रेज टू पावर 4 माइनस 243, चलो इतना लिख लो। इसको अगर फैक्टराइज करना है, 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आता है, चलो नेक्स्ट। मुझे फाइनल आंसर चाहिए सबका।
क्या? आया 3 ब्रैकेट में x रेशियो में 2 + 9 x + 3 x माइनस। देखा देखा, मैं तो जस्ट फारसी बोलती हूँ। एक्स रेशो पर टू भी जब तो सिर्फ मतलब वो करती हूँ। ऐसे हो गया सॉल्व ये? यस मासी। तो फर्स्ट थिंग 3 लिखा, क्या आएगा? 3 इंटू x²। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद माइनस वाली वैल्यू को आगे एक्सपेंड करना। हाँ बोलो। x + 3 x - और सॉल्व हो गया सबका? तुमने ठीक सॉल्व किया? थोड़ा क्या अलग सा आ रहा है? लास्ट किया। क्यों नहीं किया तुमने लास्ट चैप्टर? उसको क्यों देख रही हो? इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आएगा, चांसेस इसके कम ही है आने के। अब जो इसके बाद नेक्स्ट कंफर्म्ड है जो पेपर में आता है, इट्स ऑफ द फॉर्म a - b² - c²। इसको फैक्टराइज ही करने को कहा गया है। तो आपने कोई एक्सपेंशन a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको फैक्टराइज करने को कहा गया है। मतलब आपको एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शो करना है। मतलब कि अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ, लेट मी से आई गिव यू नंबर विच इज 48, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि 47 + 1 होता है, राइट? या 36, 6 के स्क्वायर में मैंने 12 ऐड किया तब जाकर मेरे पास 48 आएगा। वो लिखने को नहीं कहा गया है आपको कि मैं इसको एक्सपैंड कर दूं। आई राइट डिफरेंट वेज, या मैं लिखूं नहीं जी तो 40 + 8 होता है। वो नहीं कह रहे हैं, आपको कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करो कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 48 आता है। तो आप कहोगे 1 × 48 भी हो सकता है, 2 × 24। फैक्टराइज का मतलब कि सारी फैक्टराइजेशन, मतलब जितना हम उसको प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं उतना कर दें। तो ऐसे ही यहां पर ये एक सिंगल टर्म है, ये एक अलग टर्म है। तो अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो आई टेक a - b एज x। तो ये आपके पास आ गया x² - c²। इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। x² - c² क्या होगा ये? हाँ, a + b x - c, x + c में क्या होगा फॉर्मूला बताओ? x - c, x + c, x - c। लेकिन x की जगह आपको क्या लिखना चाहिए? a - b + c और a - b माइनस। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? आपने a - b लिया, ठीक है? जब आपने a - b लिया तो आपने इस x वाली टर्म को इससे रिप्लेस किया है बस। बात समझ में आ गई? जहां x था उसकी जगह आपने लिख दिया a - b, और जहां पर ये x था उसकी जगह लिख दिया a - b। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है ना? तो लो, ऐसे अगर हमें दिया जाए, इसका अब नेक्स्ट मान लो आपको दिया जा रहा है a² - b - c का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इसमें? हम्म
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमने बी माइनस सी को एक्स लिया है, तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स की जगह क्या लिखना चाहिए? बी माइनस सी, और यहां पर भी बी माइनस सी। अब यहाँ पे गलती क्या है, माइनस साइन है बाहर, तो बी माइनस सी ब्रैकेट्स में आएगा। तो ये नोट कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। बी माइनस सी आपको बाद में दिया हुआ है, पहले दिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में करने के लिए ये साइन चेंज होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। लिखो इस चीज को, आपने बी माइनस सी को एक्स लिखा, व्हेन यू पुट बी माइनस सी हियर तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बी माइनस सी की जगह पर आगे माइनस का साइन है, सो बी माइनस सी विल कम इन ब्रैकेट्स। उसकी वजह से जब ओपन होगा सो इल बी ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट लिख लो। बाद में हमारे पास है ना बाइनोमियल टर्म, वही क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लो है 1 - b - c का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है 3 - 12 a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास b माइनस सी को x समझ में आता है ना, आपने लिखा ये 1 - x² हो गया, b माइनस सी को मैंने x लिखा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + x, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, है ना। और ये हो जाएगा 1 - x। बट होता क्या है यहाँ पर, b माइनस सी को वापस हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो 1 + b - c, 1 - ब्रैकेट ओपन b - c। समझ में आ गया? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मैं कहूंगी कि यही वाला डालो जिसमें पता है कि बच्चे गलती करने ही वाले हैं। समझ में आ गया? मुझे पता है कि कुछ नहीं ध्यान देंगे, बच्चा गलती करेगा ही, -b - c लिख देगा, -b + c होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में कॉमन क्या लोगे? 3 कॉमन लेंगे ना, दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 और 12 में हमने 3 कॉमन लिया, 1 - 4 a - b का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ हो गया। अब 3 तो है ही है, लेकिन इफ यू रियलाइज 4 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया 2a - b, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? 4 को ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर में लेके जाना है, तो इट इज समथिंग लाइक सेइंग, अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है तो ऐसे देखो, पहले देख लो एक बार, मैंने लिखा ये 3, 1 - 2² a - b का होल स्क्वायर। फिर आपको पता है कि x² y² दिया हो तो आप उसको xy का होल स्क्वायर ले सकते हो, है ना। तो इसी वे में आपने क्या किया, 1 - 2 a - b इस कंप्लीट का होल स्क्वायर ले लिया, तो क्या ये बन जाता है 3 × 1 - 2a - 2b का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो गया अंदर, इजी रहेगा। ठीक है, अब 2a - 2b को, फॉर 2a - 2b, अब इसको तुम x ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 1 - x का होल स्क्वायर। सो 3 1 + x 1 - x। अनदर रीजन, क्योंकि माइनस टर्म बाद में क्यों लिखते होंगे कि प्लस तो एज इट इज हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना होता, माइनस को ध्यान से रखना है। ठीक है, सो 3 1 + 2a - 2b, 1 - ब्रैकेट्स ओपन
और फाइनल आ जाएगा 3, 1 प्लस 2a माइनस 2b, 1 माइनस 2a प्लस 2b। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। कंप्लीट ना? ये लिख लो। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो कुछ इस तरह से दिया हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस डी का होल स्क्वायर। यूजिंग तो वही लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुमने लिखा a माइनस बी को x और c माइनस डी, बस बाद में इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना याद रखना, ठीक है? तो तुम्हारे पास ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगी इसमें? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चलो पुट करो। इसके बाद ही तो है कि व्हेन विल पुट द वैल्यूज व्हाट विल वी गेट। एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। एंड व्हाट इज एक्स माइनस वाई? वेरी गुड। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। अगर ये क्वेश्चन दिया हो हमें, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी, क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा प्रभनुत, पता है? किसको? हाँ, तो इसमें समथिंग लाइक सेइंग कि a प्लस बी को हमने x ले लिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब समझ में आ रहा है? कॉमन लेना है ना? x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है? यहां पर लिख देना, अगर x लिख रहे हो, लेट a प्लस बी एस एक्स बड़ा बड़ा करके, ठीक है ना? क्योंकि टीचर हो सकता है ना माने ये क्या कर दिया। फिर आप इसमें क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, हाँ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा x। फिर x की जगह हमें फाइनल पुट कर देना है a प्लस बी। सो इट विल बी a प्लस बी, a प्लस बी माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कुछ भी नहीं थी, बिकॉज माइनस के बाद एक सिंगल टर्म ही है हमारे पास। समझ में आ गया? हैव वी अंडरस्टूड दिस टर्म? है ना? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है अपने पास कुछ इस तरह से दिया हो, a इंटू ए माइनस 3 माइनस बी इंटू बी माइनस 3। क्या करना चाहिए? इसे फैक्टराइज करना है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो पहला स्टेप मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे चलना ही है तो मैं कहाँ जाऊं आगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? तो पहला स्टेप वही है। मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन इज ऑल्सो, आप अपने फॉर्मूलाज तो अप्लाई कर रही हो, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो यू गो बाय इंस्टिंक्ट कि करना क्या चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वे, राइट? अब इसके बाद क्या करना चाहिए? अब हमारी थोड़ी प्रायर नॉलेज की, ए स्क्वायर है, 3a है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 3b। तो हम क्या करेंगे? गेट द टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर टूगेदर, क्योंकि इसमें मुझे पता है फॉर्मूला है। और फिर क्या इकट्ठा रह गया? माइनस 3a प्लस 3b। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या होगा? ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन लिया, पर वो माइनस साइन के साथ है, तो यहां पर तो ए आ जाएगा, तो अंदर प्लस का साइन क्या बन जाएगा? माइनस। अब ओवरऑल कॉमन क्या आ सकता है? ए माइनस बी ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ए माइनस बी निकाल दिया बाहर, यहां क्या रह गया? ए प्लस बी, और यहां पर ए माइनस बी निकाल कर क्या रह गया? माइनस बी। सो द फैक्टराइजेशन बिकम्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 3। होमवर्क में लिखो, जो क्वेश्चन घर से करके लाने हैं वो है 50x² -2 इंटू x -2 का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। अभी एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, और इसको फैक्टराइज करना है, जो फैक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन है। मैं दे भी तुम्हें 2 क्वेश्चन रही हूँ, शर्म कर लो, तुम 2 क्वेश्चन भी होमवर्क में करके नहीं आते। सच में शर्म करने वाली बात है कि अगर मैं दे भी 2-3 क्वेश्चन रही हूँ और उसमें भी हम लोग सोच सोच के करके आ रहे हैं, है ना, कि उसका फायदा तो पता नहीं मुझे मिलने वाला है। 2x³ -3x² -17x + 30। और अगर कोई ये बात कहे ना कि फायदा हाँ मुझे सिर्फ इतना है कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, विच इज अ मॉरल बूस्टर फॉर मी ऑल्सो, कि नहीं पढ़ाया अच्छा रिजल्ट आया, दूसरी चीज है मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं, है ना। और कहीं भी जाओगे पढ़ना खुद ही पड़ेगा। आप ये कहो कि नहीं यहाँ पर अच्छे टीचर है, अच्छे टीचर का मतलब है कि बस होमवर्क देना है, होमवर्क चेक करना है रोज की रोज, राइट, या स्ट्रिक्ट होकर डांट डांट के पढ़ा दिया कि तुम बस डर के मारे बस लिख रहे हो। और आई वांट इज मैथ्स को समझो, ये क्वेश्चन कभी सॉल्व कर रहे हो तो इतना तो समझ में आए ना, इतना डर के बैठे रहो कि क्लास में समझ में ना आए या पूछ भी ना सको मुझसे कुछ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पर मुझे होमवर्क पक्का पक्का चाहिए, मुझे आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहिए कि नहीं मैम हम करके आ रहे हैं, फिर क्यों नहीं नंबर आ रहे। बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है। दिया तो नहीं हुआ क्लास में ये? मेरे हिसाब से नहीं दिया था ये, दिया भी होगा तो दोबारा कर लेना। और एक होगा 4x³ +4x² -9x - 9, ये दोनों फैक्टर थ्योरम के हैं। ठीक है, अभी एक होमवर्क, अभी एक क्वेश्चन और लिखो फैक्टराइजेशन का, और तब स्प्लिटिंग में ना, मतलब ये a² - b² में एक और क्वेश्चन हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस करके आने हैं तुम्हें। अब नेक्स्ट है, इसमें ही हो जाएगा, मान लो आपको दिया हुआ है। हम्म, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैंने पूछना था, जैसे अभी आपने हमें स्पेसिफाई कर दिए फैक्टर थ्योरम से होंगे, तो पेपर में वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये बिल्कुल फैक्टर थ्योरम करेंगे, से और होंगे? आप देखोगे कि किसी और वे से ये हो भी नहीं रहा, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, क्यूब का कोई फॉर्मूला ठीक है लगेगा मैम। ही नहीं, क्योंकि ये a+b होल क्यूब नहीं है, a - b होल क्यूब नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल स्पेसिफाई ओके किया मैम। जाएगा। आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन ऑन पर्पस। ये मैं कल इसके बारे में क्लैरिटी भी कर दूंगी कि इसमें कॉमन लेकर भी फैक्टराइज नहीं करना है इसको, अगर फैक्टर थ्योरम लिखा हो। ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है, हाँ ये 4 क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। कॉमन मतलब फैक्टर्स इसके ग्रुपिंग करके हो जाता है ये। हाँ ये फैक्टर थ्योरम नहीं है। x³ -3x² +x +3 -x, ये कॉमन लेने से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, ये दोनों आपने यूजिंग फॉर्मूला a² - b² से करने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो कुछ इस तरह से दिया होगा, x² -2y +xy -4। अब रियलाइज किया जाता है कि इसमें कोई भी फॉर्मूला, या अगर मैं कोशिश भी कर रही हूं तो मुझे x² दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है। ठीक है, मैं इन दोनों को इकट्ठा लेकर आती हूँ, x² -4, फिर मेरे पास बचा -2y +xy। इसमें फॉर्मूला लग गया क्या? x + 2x - 2, समझ में आ गया? देख लो पहले एक बार। फिर यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2y और xy में y कॉमन लिया, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ये -x हो गया, बट मेरे पास तो x - 2 दिया हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब x + 2 इंटू x - 2, मैंने माइनस यहां से भी कॉमन लिया, y है ना, यहां से एक माइनस कॉमन ले लिया, विच विल गिव मी माइनस ऑफ माइनस +x - 2।
करना क्या है कि जब आपने रियलाइज किया कि यहां पर आपको x-2 चाहिए और ये 2 - x है, तो 2 - x को आप लिख रहे हो -x+2, फिर माइनस कॉमन लिया, x-2। समझ में आया? अब यहां पर हमने लिखा x+2, x-2 -y, 2 - x को मैंने लिख दिया -(x-2). ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस। अब आपने कॉमन ले लिया x-2 और ये आ जाएगा x+2+1। इसे लिख लो। बस यही अब क्वेश्चंस करने हैं हमने, ठीक है। और कल जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी फैक्टर a² - b² के, वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, जिसमें ना a² - b² का फॉर्मूला भी लगेगा, पर साथ में a+b² भी और a-b², मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होगा। फैक्टराइजेशन होगी प्राइमरीली इसकी, बट इनहेरेंटली हमारे ये दो फॉर्मूलाज भी लगेंगे। ठीक हो गया इतना? होमवर्क करके आना, चल बैठ जा जा। इसमें से कम मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दे बस। ठीक है, चलो साइड पे आ जाओ यहाँ पर।